हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। मेरी आज है थेरेपी, जो मुझे सेकंड थेरेपी करवानी थी। मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे भी स्कूल जाना है और थोड़ा बेटर है। पेन तो है मुझे, पर जैसा पेन पहले था अभी वैसा नहीं है। और वो पेन भी इस वजह से कि मुझे रेस्ट नहीं मिल पाया, वरना शायद और बेटर होता। लेकिन आज मुझे सेकेंड थेरेपी देनी है, तो आज मुझे जाना है। लेकिन बारिश इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, और मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा है। बाहर देख लो, पता नहीं दिखेगी भी नहीं, दिखेगी तो नहीं क्योंकि इस साइड लाइट बहुत पड़ती है ना। पर आपको अगर आवाज़ आ रही होगी तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और शायद ये रात से हो रही है, पर रात को कम कम हो रही थी, अभी तो बहुत ही तेज़ हो गई है। एक अगर मैं गाड़ी लेने भी जाती हूँ तो वो भी बहुत दूर खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे ना सारी जगह डायमंड वगैरह जो मतलब मेरी यहाँ पे पार्किंग थी वो सारी बंद है, गवर्नमेंट ने कर दी हुई। तो मुझे बहुत दूर लगानी पड़ी है। तो अगर मैं जाऊँगी मैं वैसे ही भीग जाऊँगी। तो मैं सोच रही मैं बस में ही जाती हूँ, एटलीस्ट यहाँ से सीधा रोड पे पहुँच के फटाफट से बस ले लूँगी। आज मैंने मैम के साथ जाना था, पर मैम शायद लेट जाएंगे, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी थी, तब तो मैं मैम के साथ ही निकल जाती। और आज मुझे करवानी है सर्जरी। नहीं सर्जरी नहीं, थेरेपी, सॉरी। तो अब उसके बाद होगा और पेन कुछ दिन। और वो मार्क अभी बिल्कुल लाइट है, क्योंकि 5-6 दिन वो रहते हैं, शायद एक हफ़्ता। मैं एक हफ़्ते के बाद सर्जरी करा रही हूँ। कल मुझे 7 डे कंप्लीट हुआ है, आज 8th डे है। तो अब मैं देखती हूँ आज कितना करवा पाती हूँ। पर अगर ऐसा ही मौसम रहा तब तो नहीं करवा पाऊँगी, क्योंकि आप भीग नहीं सकते ठंड में। सबसे मेन तो कि ठंड नहीं वो कर सकते आप, आपको कवर करके रखना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं ये अपर पहन के भी इसी वजह से जा रही थी कि कवर रहेगा। लेकिन अगर मौसम ऐसा रहा तब तो नहीं कराऊंगी। मुझे 1-1:30 बजे, क्योंकि मेरे को दोनों क्लासेस लेनी है। अभी भी मैं शोल्डर ऊपर नहीं रख पाती हूँ, इस वजह से मैं अपना पूरा वीडियो ऐसे शूट करती हूँ, नीचे कैमरा रख के। लेफ्ट हैंड से तो मैं पकड़ नहीं सकती कैमरा, ठीक है। और राइट शोल्डर ये फुल पेन है, फुल पेन। और इसके जो मार्क थे वो अभी थोड़े से लाइट हुए हैं। अगर वहाँ पे कोई हुआ, या मैं उनसे पूछूंगी अगर वो शूट करेंगे तो ठीक, क्योंकि मैं अकेले जाऊँगी, कोई होगा तो नहीं तो मैं किसी को बोल देती। पर अगर वहाँ कोई हुआ या उनका स्टाफ वाला कंफर्टेबल हुआ तो मैं उनको बोलूँगी शूट करने को, ताकि आपको पता चले कि कैसे होती है वो थेरेपी। हाँ, तो अब देखते हैं। और अभी मौसम इतना ख़राब है भाई, अब मैं कैसे जाऊँ, कैसे करूँ। तो अभी तो क्लासेस लेनी है, फिर देखती हूँ और बताती हूँ जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा। यार ये तो मेरी एक क्लास हो गई थी, मैं जा रही थी दूसरे स्कूल, और ये इतना लंबा ट्रैफिक लगा था। पहले मैं वेट करती थी कि ट्रैफिक खुलेगा तब जाऊँगी, पर ये हो ही नहीं रहा था और मेरी क्लास का टाइम हो रहा था, तो मैं निकल गई। भाई पता नहीं हुआ क्या है, पर सब लोग पैदल चलने लग गए और नीचे ट्रैफिक है, ट्रैफिक। अरे ये ISBT वाले रोड पे भी सब ट्रैफिक है, और इधर पे, और पता चल नहीं रहा है कि हुआ क्या है। भगवान। अच्छा, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, इस वजह से हर जगह ट्रैफिक लग गया, क्योंकि नीचे वाला ट्रैफिक क्लियर नहीं हो रहा। पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं इस साइड। ओह, और सारा ट्रैफिक लग गया उस वजह से। यहाँ से दिख रहा है ये सारा गिरा हुआ है, शायद पेड़ वेड़। वहीं मैं पहुँच गई हूँ, और अभी भी ट्रैफिक लगा हुआ है नीचे एक ही तरफ। भगवान यार। तो अभी आ गई हूँ मैं थेरेपी लेके। मेरे साथ नेक्स्ट थी, स्टूडेंट है हमारी, क्लीनी से आती है, तो मैंने बोला था रुक जाना। यहाँ ट्रैफिक बहुत है यार, घर जाके आज आराम से बताऊँगी कि आज का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मैं आ गई थी घर, और मेरा अभी हो गया है थेरेपी। भगवान की दया से इस शोल्डर में नहीं हुआ है, बस इस शोल्डर में हुआ है, सेंटर बैक में हुआ है, लोअर बैक में हुआ है। पेन तो है, और मुझे बोला गर्म रखना, बेंड नहीं होना बिल्कुल भी, झुकने को तो मुझे बिल्कुल मना करा है। पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं कैसे काम करूँगी, जो थोड़े बहुत है। और कल क्लास भी है। हाँ, समझ नहीं आ रहा है अब, क्योंकि मेरी क्लास है ही है, और मुझे सैटरडे संडे भी कहीं जाना है, ज़रूरी है जाना भी। इस वजह से अभी इतना भी ऊपर नहीं हो रहा हाथ, बहुत पेन है यार। मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। और मेन जो प्रोसेस है, मेडिसिन अभी मेरे को दी हुई थी 20 डेज़ की, तो मेडिसिन तो है मेरे पास, अभी खाऊंगी। अगर मान लो मुझे कुछ असर हुआ, अच्छा रिज़ल्ट रहा या कुछ रहा, तो मैं बता दूंगी। जो मैं आपको बोलती थी सर्वाइकल, वो उसी की वजह से हो रहा था कि सर्वाइकल का जो है, इसी वजह से शायद ये चीज़ें मेरी पूरी स्वेल रहती है फेस के आसपास और ये नेक के आसपास।
पीछे नेक में स्वेलिंग रहती है और आर्म्स में भी स्वेलिंग रहती थी। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है। देखो इतने दिनों में मुझे एक चीज़ हुई है कि मुझे ना पर्टिकुलर ना इस जगह पे शोल्डर के बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में मुझे ऐसा लगता था जैसे कील होता है ना, मुँह टू कील इतना सा, वो ऐसा लगता था मुझे यहाँ पे दबा रखा है और वो परमानेंट पेन होती है और वो बहुत टाइम से हो रही थी। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार, और ऐसा भी नहीं मैंने दिखाया नहीं था। वो लोग मुझे बस ऐसे बोल देते थे कि आपको कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है और बस आप ये मेडिसिन लो। तो मैंने वो भी ली पर वो नहीं हुआ उससे कुछ, क्योंकि वो मेन रीज़न ही नहीं था, क्योंकि वो लोग देखते ही नहीं थे ढंग से। एटलीस्ट ये बता तो देते कि आपको हुआ क्या है। एटलीस्ट जब आपको बीमारी का, पहले तो बीमारी का पता लगना चाहिए, तो आप इलाज भी ढूंढ ही लेते हो। तो अभी पता तो लगा है। तो मेरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है प्रॉपर, और वो इस वजह से नहीं होता है, मेरी बॉडी ठंडी रहती है और मुझे नहीं पता कैसे कि वर्कआउट वगैरह करती हूँ। जैसे मैं क्लास लेती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, तो उसका एक बेनिफिट ये रहा है कि मैंने इतना टाइम सर्वाइव कर लिया। भले ही पेन में करा है पर मैं काम भी करती रही, हैंड्स को भी मूव करती रही। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि मान लो अगर मैं बिल्कुल कुछ नहीं करती तो शायद 2-3 महीनों में मुझे बिल्कुल याम काम करना बंद कर देती। पर मैं काम भी कर रही थी, वर्कआउट भी कर रही थी, मूवमेंट में थी ना हम, तो फिर उस वजह से मुझे थोड़ा लेट तक सर्वाइव कर पाई। ऐसा नहीं था कि पेन नहीं थी, मुझे पता है मैं कितनी पेन में काम कर रही थी। एक टाइम पे ऐसा हो जाता था मेरे से कॉम नहीं होती थी। शायद यही रीज़न है कि जब मैं हेड वॉश करती हूँ मैं सिर्फ तब कॉम करती थी, क्योंकि मुझसे होती ही नहीं है बार बार, मुझे बहुत पेन होती थी और आर्म्स में ज़्यादा होती थी, तो इस वजह से। बाकी अभी देखते हैं कैसा रहेगा रिज़ल्ट, और मैंने बस आपको ये थोड़ा-सा बताना था। अभी मैं दिखाऊँगी मार्क भी कितने पड़े हैं इस बार या क्या है, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखा है। पर मेरे लोअर बैक में भी है। एक तो सबसे मेन इश्यू है कि मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं ऑयल लगाना होता है इनके ऊपर ना, तो मैं बैक में तो लगा ही नहीं पाती, ना बाजू पीछे जा पाएगी, ना मेरे से लगेगा। तो बस मैं शोल्डर में लगा देती हूँ और बैक में भी लगा ही लूँगी, क्योंकि मुझे इस लेफ्ट हैंड में नहीं वो लगा है इस बार कुछ भी, ये बिल्कुल क्लीन है। हाँ, इस साइड सो तो पाऊँगी मैं कम से कम। पर मैंने बैक में आज ही करवाया, क्योंकि वो वेन्स बैक के लिए भी जा रही थी, इस वजह से बैक में भी इशू आ रहा था, नी में भी इशू आ रहे थे। क्योंकि जब आपका एक नस कहीं पे दब जाए या कुछ हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी पे रिएक्ट करती है। बाकी देखते हैं, बस ठीक हो जाए, जो भी हो ठीक हो जाए। मैंने लास्ट वेडनेसडे को कराई थी, आज मैंने थर्सडे को कराई है। सारी क्लासेस लेके मैं 5 साढ़े 5 बजे गई हूँ करवाने भी, ताकि मुझे बस एक कल की क्लास है, छुट्टी तो नहीं मिलेगी, पर मैं ऐसे हो कि चलो देखते हैं जितना भी हो पाता है। और अभी मुझे सैटरडे संडे घर जाना पड़ेगा, शायद मैं कल ही चली जाऊँगी घर या सोलन, दोनों में से एक जगह। तो अब देखते हैं जैसा भी रहता है। बाकी आप लोग भी प्रेयर करना यार कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। बाकी आप सब हेल्दी रहो, आई विश। सबसे मेन है हेल्थ, काम धाम सब करना ही पड़ेगा, ये तो मरते दम तक करना है। मेन हेल्थ है। आई विश कि सब अच्छे से रहे, सब सही रहे, सब हेल्दी रहे। हाँ, आज एक चीज़ तो हुई है, लेकिन जो मुझे, अगर मान लो मैं 10 पेन था मुझे, 10 आउट ऑफ 10, आज 9 हुआ है। 1% थोड़ा कम हुआ जब वो कर रहे थे। होने के बाद तो होता ही है, पर जब वो कर भी रहे थे फर्स्ट डे, तो मेरे को ऐसा लगा था भाई मेरी जान ही निकल जाएगी। पर चलो देखते हैं अब जैसा भी रिज़ल्ट रहता है। बहुत लंबी वीडियो बन गई, पर ये नॉलेज वाली है, तो मैं चाहती हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये उसके लिए नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए, ये हेल्थ वाइज है मेन। तो कुछ ऐसा मार्क पड़ा है, देखो अगर आप देख रहे होंगे, पेन तो है, देखो यहाँ पे ना हल्का हुआ है। अब अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये बिल्कुल हल्का है कलर, यहाँ पे ब्लैक है, तो मतलब मुझे मेन अभी यहाँ पे दिक्कत है। और एक यहाँ पे है, ये हल्का लाइट हुआ है लास्ट टाइम से, ठीक है। और ये डार्क है हल्का यहाँ पे, और ये लाइट है। तो जहाँ डार्क हुआ है वहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ लाइट हुआ है वो ठीक है, ठीक हो रहा है। आई मीन पहले तो फुली ब्लैक था। बाकी एक पीछे है, इधर है, पता नहीं दिख भी रहे होंगे कि नहीं। और लोअर बैक में जो ये वाला, ये भी हाफ चांद सा बना हुआ है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये है, इस साइड भी है, आई मीन पीछे। और लोअर बैक में, तो लोअर बैक तो मैं, फ़ोन ही गिर गया लोअर बैक तो मैं पता नहीं दिखाऊंगी, पर कुछ ऐसा। और शायद लोअर बैक में ज़्यादा मार्क है, क्योंकि उन्होंने कहा आपकी लोअर बैक में भी इशू ज़्यादा है, तो वो वहीं से पता लग जाता है। पहले मुझे लगा था कि नहीं मेरी स्किन ही सेंसिटिव है, तो शायद इस वजह से इतना डार्क आए हैं निशान। पर अब देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि नहीं, आज भी तो सेम ही करा है प्रोसेस, बल्कि आज तो उन्होंने और ज़्यादा टाइम के लिए रखा है। उस टाइम पे तो शायद 3 मिनट्स भी नहीं करा था उन्होंने,
3 मिनट के अंदर वो इतना ब्लैक हो गया था ना, मैं खुद ऐसी हो गई थी जब मैंने घर आके देखा कि भाई, क्योंकि उसने भी ये बोल दिया था आपको बहुत ब्लैक हो रहा है इस वजह से ज़्यादा अभी आपको दे भी नहीं सकते एकदम से ज़्यादा टाइम के लिए भी। तो उन्होंने अभी भी मुझे थेरेपी 2 ही बार दी है, उसके बाद अभी मुझे बोला है 10 डेज़ पहले वो मेडिसिन ख़त्म करो, उसके बाद आना। अब जब मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी फिर देखते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट है। पर मुझे एक चीज़ से यहीं से पता लग रहा है कि ये फालतू तो नहीं है, कम से कम कुछ तो समझ आ रहा है अपनी बॉडी का। तो अभी देखते हैं, अब मैं खाना खाती हूँ। तो ये कुछ अपडेट थी, ये दिखा दी मैंने। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी जल्दी ठीक हो जाऊँ यही प्रेयर कर सकती हूँ। बाय बाय। बड़ी मुश्किल से हाँ फ़ोन पकड़ा है। टाटा बाय बाय।